आओ, स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेबलकर। तो बुक इनसाइडर सेशन में पिछले वीडियो में हम बात किए थे पैथोलॉजी टेक्स्ट बुक के रिव्यू के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, तो और इसका जो टेक्स्ट बुक आते हैं इसका रिव्यू कर लेंगे। माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही मजेदार और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, जिसका साइज माइक्रोमीटर में होता है, मतलब 10⁻⁶। ठीक है, बहुत ही छोटा साइज होता है जो हम अपने खाली आंखों में देख नहीं पाते। ठीक है, हम खुले में ऐसे देख नहीं पाते, जिसके लिए अलग सा माइक्रोस्कोप लगता है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में बहुत सारा लेवल होता है, बहुत तरह तरह के होता है, वो अब माइक्रोबायोलॉजी टेक्स्ट बुक में पढ़ जाओगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी मतलब इसमें लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता है। जैसे बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, वायरस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, फंगस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, पैरासाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 4 कैटेगरी कीटाणु जो होते हैं वो सब के सब माइक्रोस्कोपिक एरिया में होते हैं। ठीक है, वो हम खाली आंखों में नहीं देख पाते, इसको देखने के लिए अलग सा मशीन माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, तो ये सब वायरस बैक्टीरिया फंगस पैरासाइट जो भी है, इन सब का भी लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, पैदा होता है, बड़ा होता है, अटैक करता है, ठीक है, इन्फेक्शन करता है, फिर मर जाता है। ठीक है, उसके इसका साइकिल, इसका भी बच्चा होता है, तो इसका लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो जो लाइफ साइकिल चल रहा है इसको हम शॉर्टकट में बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का डेफिनेशन को अलग सा होता है, तो इसका भी लाइफ है, लाइफ साइकिल चलता है, तो इसकी को हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए। ठीक है, देख पाते हैं, टेस्ट करते हैं, इसका इससे क्या क्या बीमारी बनती है, उस बीमारी का क्या इलाज है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ चीज आप माइक्रोबायोलॉजी में समझ जाओगे। तो माइक्रोबायोलॉजी का जितने सारे टेक्स्ट बुक आते हैं ये सब हम आपको एक एक करके बताएंगे मेरे पुराने स्टाइल से। अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश समझना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है या आपको समझ में थोड़ा परेशानी होती है, ठीक है, तो एकदम सिंपल एकदम ईजी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका लिखा हुआ है 2 किताब। एक सुरेंद्र कुमार टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और एक आता है सुभाष चंद्र पारिजा। ठीक है, सुभाष चंद्र पारिजा, ये दोनों किताब आप देख रहे हो फोटो में, ये दोनों बहुत ही सिंपल और एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप पढ़ ले ही समझ जाओगे। ठीक है, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, डायग्राम्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होती है और थोड़ा एडवांस इंग्लिश आपको समझ में आता है तो आपके लिए है अनंत नारायण एंड पानिकर्स टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये दोनों किताब हम भी पढ़े थे जब सेकंड ईयर में थे, आप लोग भी पढ़ सकते हो। पर अगर आपको इंग्लिश में बहुत एकदम फ्लुएंट हो, समझ में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, तो ये किताब आप पढ़ सकते हो। तो सुरेंद्र कुमार, पारिजा, अनंत नारायण, ये जो तीनों किताब है आपको पढ़ने के लिए, पास करने के लिए, थ्योरी भाइबा प्रैक्टिकल सब एग्जाम देने के लिए, इवन आपका नीट पीजी या नेक्स्ट टेस्ट देने के लिए आपके लिए बहुत सही है। ठीक है, अगर आप सिर्फ पास करना चाहते हो, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आपके लिए ये किताब है शास्त्री। ठीक है, अपूर्व कुमार शास्त्री। ठीक है, शास्त्री जी का किताब आप पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान है, टू द पॉइंट है। एग्जाम में क्या क्या आपको लिखना पड़ेगा, भाइबा में क्या क्या आपको बोलना पड़ेगा, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ कवर कर चुका है, एकदम एसेंशियल एक जिस्ट फॉर्म में है। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं, सब कुछ टू द पॉइंट है। ठीक है, इतना डिटेल्स जानकारी है नहीं, पर आपको एग्जाम में पास करने के लिए बहुत सही है। ये किताब आप खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो। पैरासाइटोलॉजी में आपके लिए 2 किताब है, एक आपका पानिकर्स टेक्स्ट बुक ऑफ पैरासाइटोलॉजी, दूसरा केडी चटर्जी। ठीक है, केडी चटर्जी उनका पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग तो केडी चटर्जी पढ़ते थे। ये किताब बहुत ही सही है, इसका जो राइटिंग है इंग्लिश बहुत आसान है, जो डायग्राम्स है बहुत ही सही है, एकदम परफेक्ट आपके थ्योरी के लिए, भाइबा के लिए, प्रैक्टिकल के लिए एकदम मस्त है। ठीक है, जानकारी भर भर के भरा पूरा है। आप पास करना चाहते हो, पास करना नहीं चाहते हो, मतलब हर कोई पास करना चाहता है, पर फिर भी केडी चटर्जी आपके लिए बेस्ट है, हमारे लिए भी बेस्ट था, सबके लिए बेस्ट है। ठीक है, आप चाहे तो पानीकर का जो टेक्स्ट बुक है पैरासाइटोलॉजी वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और फिर आते हैं एकदम लास्ट कैटेगरी स्टूडेंट जिनका आईक्यू बहुत 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 तेज है। ठीक है, एकदम हाइपर एडवांस स्टूडेंट्स में है। ठीक है, जिनको ये सुरेंद्र कुमार, पानिकर, पारिजा ये सब किताब पढ़ के मजा नहीं आता। ठीक है, उनको चाहिए और ज्यादा नॉलेज, और ज्यादा नॉलेज चाहिए। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिनको भर भर के नॉलेज चाहिए, तो आपके लिए मैं लाया हूं कॉनमेंस टेक्स्ट बुक ऑफ डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसमें जो कलर आते हैं, पिक्चर्स है, वो एकदम 3D एटलस में है, तो यही है। इस किताब में आपको सारे जानकारी भर भर के ठूस ठूस के मिलेगा। ठीक है, डायग्राम्स भी बहुत अच्छे हैं, जानकारी डिटेल्स सबको एकदम डिट्टो डिटेल्स में है। ठीक है, आपको पढ़ के मजा आएगा। ठीक है, पर एक चीज आप सिलेबस खत्म कर नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यही पढ़ के मैं अपना MBBS
खत्म करूंगा सिलेबस, नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये किताब इतना मोटा है, ठीक है, इतना मोटा, इतना बड़ा है, महंगा भी है, ठीक है, इंटरनेशनल किताब है तो जाहिर सी बात है बहुत महंगा है, इतना मोटा है, इतना बड़ा है, तो ये पढ़ के आप खत्म ही नहीं पढ़ोगे। आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे तो पैरासिटोलॉजी कब पढ़ोगे, फिर आप आपका पैथोलॉजी, फिर आपका फोरेंसिक मेडिसिन, आपका फार्माकोलॉजी, ये सब कब पढ़ोगे अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में लेके डूबा पढ़ोगे, ठीक है। तो ये किताब आप पढ़ सकते हो अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको थोड़ा जानकारी डिटेल्स में चाहिए होता है, आप फ्री टाइम में पढ़ सकते हो या लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको खरीदने का बोलूंगा नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा जिस्ट में चले आते हैं। जितने सारे किताब मैंने यहाँ पे बताया हूँ, आप एक काम करो, लाइब्रेरी में जाओ, सारे किताब एक साथ रखो, ठीक है। एक टॉपिक चूज करो, यही टॉपिक को आप इस किताब में पढ़ो, इसमें पढ़ो, इसमें सब किताब में पढ़ो। देखो आपके लिए कौन सा किताब सही है, आप कौन से किताब के साथ मैच कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये किताब पसंद आता है तो ये किताब आप खरीद लो, अगर ये किताब पसंद आता है तो ये खरीद लो, ठीक है। अब खरीदने के टाइम में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने सीनियर से मांग लो, उतना भी पैसा नहीं है तो दुकान से सेकंड हैंड या थर्ड हैंड किताब खरीद लो अगर एडिशन सेम है तो। इतना भी पैसा नहीं है तो आप एक काम करो, मोबाइल में डाउनलोड कर लो, ये सारे किताब आपके पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ये किताब बहुत ही अच्छे है। हमने तो अनंत नारायण और पानीकर का किताब पढ़ के ही पास कर लिया और केडी चटर्जी पढ़ के पास कर लिए हो। आप अगर बाकी किताब आपको अच्छा लगता है तो वो किताब भी आप पढ़ सकते हो। तो माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही आसान और एक मज़ेदार सब्जेक्ट है। अगर आपके पास किताब सही है तो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्ट है और आपने सही किताब चुन लिया है तो माइक्रोबायोलॉजी आपके लिए बहुत सही है, ठीक है। आपको ना बैक आएगा, ना आप फेल करोगे, आप एग्जाम भी अच्छे से पास कर जाओगे, भाई भी अच्छा होगा, प्रैक्टिकल भी अच्छा होगा। आप नीट पीजी एग्जाम मतलब जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी आप क्रैक कर लोगे माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, आपके अगल बगल में जितने सारे सेकेंड ईयर में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनमें भी पहुँचा दो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कुछ नया टेक्स्ट बुक रिव्यू लेके, तब तक के लिए बाय।